नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम योजनाओं को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमको सपोर्ट करेंगे इसी तरीके से। और हम इसका पार्ट दूसरा भी लाने वाले हैं, जो कि सारी योजनाएँ कंपाइल हो जाएंगी जब, और आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे और इतना ही पढ़ के जाएंगे। जितना भी पढ़िए उसको मल्टीपल रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे उम्मीद है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में दूंगा। तो हमारी पहली योजना जो है वो है स्किल इंडिया मिशन, जो कि 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। ये युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है। फिर दूसरा आते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014, 28 सितंबर 2014। इसमें क्या था, देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। फिर तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर गांधी जी की जन्मतिथि के दिन 2014 को ही इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था कि इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2020 तक 2 अक्टूबर 2020 तक 2019 तक स्वच्छ भारत बनाना इसका उद्देश्य था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो है वो है जनधन योजना। जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत होती है। इसमें क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ना इसका उद्देश्य था, जिसमें कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके उस व्यक्ति को जिसका खाता होगा, तो डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया जा सके। फिर पांचवी जो थे आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या था, इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसमें था कि प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लिया जाएगा और वो उस गांव को विकसित करेगा। छठवा है श्रमेव जयते योजना। यह 16 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है और श्रमिक विकास को समर्पित यह योजना थी। सातवें पे आते हैं तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015 को। इसका ये था कि इसमें जो लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर इंडिपेंडेंट बनाना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। आठवीं जो स्कीम है हमारी, ये आठवीं स्कीम है हृदय योजना। हृदय योजना में क्या, इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को होती है ये डेट। और विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य था। फिर 9वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को होती है। इसमें क्या था कि छोटे कारोबारी जो थे उनको 50,000 से लेके 10 लाख तक का ऋण देना इसके अंतर्गत किया गया था। फिर 10वीं योजना है उजाला योजना। इसमें इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को हुई। इसमें क्या था कि बिजली खपत जो थी उसको कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण किया गया, जिससे कि बिजली की खपत कम की जा सके। और 11वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसमें 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था थी। तो इसमें ना ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कितने से कितने वर्ष के लोगों के इसके अंतर्गत रखा गया था। तो 18 से 40, इसको अच्छे से याद करिएगा, मतलब ये एज क्राइटेरिया पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 12वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत होती है। इसमें 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, जो कि 330 सालाना का प्रीमियम था, इसके योजना के अंतर्गत किया गया। 13वीं योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 9 मई 2015। इन दोनों की डेट सेम है, तो बीमा वाला आपको 9 मई 2015 याद रखना है दोनों के लिए। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख का 12 रुपये प्रति वर्ष इससे कटौती होती है, मतलब कि अकाउंट से कट जाते हैं और ये आपका बीमा हो जाता है। 14वां स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है। इसमें क्या था कि 2015 से लेकर 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य था। 15वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो है, ये जो योजना है अमृत योजना। ये जो योजना है ये अमृत योजना है।
25 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है। इसमें क्या था, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना था। आधारभूत सुविधाएं क्या होती हैं? आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत होते हैं जैसे कि बस स्टैंड हो गए, या बेसिक फैसिलिटी जो होती है हमारे यहाँ पे, शौचालयों की व्यवस्था हो गई, सुलभ शौचालय जो होते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक शहर के लिए आधारभूत सुविधाओं के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उसकी व्यवस्था इस योजना के तहत की गई थी। 16वां है डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत 2 जुलाई 2015 को की गई। इसमें क्या था, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। तो कोई भी चीज़ डिजिटल इंडिया मिशन है तो अब देश के लोगों के लिए ही होगा इस तरीके से। इसकी डेट याद कर लीजिएगा, 2 जुलाई 2015। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। इसके बाद 17वें पे आते हैं हम। इसमें है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत होती है। इसमें क्या था कि घरों व अन्य संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादन कार्य में लगाना। मतलब जो एक सोना है जो निष्क्रिय है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको उत्पादन में लगाना, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। 18वां है स्वर्ण बॉन्ड योजना। 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत होती है। इसमें निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री। और 19वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये उदय योजना है। उदय योजना 2015 में इसकी शुरुआत होती है। इसमें क्या था कि जो हमारी बिजली वितरण कंपनियां हैं उनको जो घाटा लगा था उसको उबारने के लिए ये सरकार ने योजना बनाई थी। 20वां है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और ये योजना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, नए उद्यमों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। 21वां है सेतु भारतम योजना। 4 मार्च 2016 को इसकी शुरुआत होती है। इसमें क्या था कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य था। अब हम आगे बढ़ते हैं और 22वीं योजना जो है वो है स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को होती है। इसमें क्या था, स्टैंड अप इंडिया में जो अनुसूचित जाति और जनजाति थी उसमें महिलाओं और महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु, मतलब खुद की कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दिया जाता है। 23वीं जो योजना है वो है ग्रामोदय से भारत उदय। इसका शुरुआत 14 से 24 अप्रैल 2016 को हुई। देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना इस योजना का उद्देश्य था। क्योंकि हमारी जो आधी आबादी है, आधी से ज़्यादा आबादी है, वो ग्रामों में रहती है। तो जब तक हमारे गांव विकसित नहीं होंगे तो हमारा देश कैसे विकसित होगा। तो इस उद्देश्य के लिए इस योजना को बनाया गया। 24वां जो योजना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में क्या था, इसकी डेट याद रखिएगा, 1 मई 2016। और इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से हुई थी। तो इसकी शुरुआत बलिया से हुई थी, उत्तर प्रदेश बलिया से। इसमें क्या था, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना इस योजना का मतलब उद्देश्य था। और 25वीं योजना है नमामि गंगे योजना। इसके द्वारा क्या हो रहा था कि गंगा जी की जो स्वच्छता है, जो प्रदूषित हो चुकी है गंगा जी, उसकी स्वच्छता के लिए इस योजना को बनाया गया। और 7 जुलाई 2016 इसकी डेट थी जब इसको प्रारंभ किया गया। तो ये योजना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छे से 1 बार या 2 बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। और ये जो क्वेश्चन है, ये मेक इन इंडिया पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2014 को शुरू हुई थी। और ये क्वेश्चन ये नहीं है कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ था ग्रेजुएट वाला 2026 को, उसका ये स्क्रीनशॉट लगाया हूँ मैं। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो योजनाओं से हैं। जैसे एक अभी क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि जो पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना जो है उसमें कितनी राशि दी जाती है।
तो उसमें 6,000 की राशि प्रत्येक किसान को दी जाती है जिसकी ज़मीन 2 या 3 एकड़ है, मतलब ज़्यादा ज़मीन ना हो उनके पास, उनको दी जाती है कि उनको इसका लाभ दिया जाता है। तो कितने हज़ार रुपये दिया जाता है? तो 6,000 रुपये दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें कि उस योजना के थोड़ा डेप्थ में भी पूछ लिया गया, जैसे कि हमने अभी देखा कि किस उम्र से किस उम्र तक या किसको लाभ मिल रहा है, कैसे लाभ मिल रहा है। तो इस तरीके के सवाल भी बने हैं। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा और थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्दर अपडेट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा योजना का, जो करंट की योजनाएं हैं, जो कुछ स्टेट की योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अभी बना नहीं है, टेलीग्राम चैनल को हम जल्दी बनाएंगे और उसमें ये सारी जो PDF है आपको दी जाएगी। पर आपसे एक गुजारिश है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फर्दर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।